स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम 13.3 करने वाले हैं। 13.2 तक हमने ऑलरेडी आपका क्लास ले लिया है और आज 13.3 करेंगे। 13.3 में भी हम उन सम्स को ज़्यादातर करेंगे, सभी सम्स को करेंगे जो कि पेपर में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, जो पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें यह है कि किसी एक आर्टिकल को जब हम मेल्ट करते हैं और कोई दूसरा आर्टिकल बनाते हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम होती है। जिसे हम मेल्ट करेंगे उसकी वॉल्यूम और जो हम रिफॉर्म करेंगे वो उसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम सेम होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी आपकी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में है A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of cylinder. यानी कि स्फेयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर ये गिवन है 4.2 cm और इसे मेल्ट करके बनाया गया है सिलेंडर। उसका रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 6 cm। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों को, एक को मेल्ट कर रहा है दूसरे को फॉर्म कर रहा है, रिकास्ट कर रहा है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। तो अब लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों का रेडियस अलग है तो इसको हम R1 कर देंगे और इसे R2 कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए। अब हो जाएगा 4/3 R1 इन स्फेयर की रेडियस 4.2 गिवन है, 4.2 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू R2 सिलेंडर की रेडियस गिवन है 6 इंटू एच। अब इसको सॉल्व करना है, 4/3 मल्टीप्लाई 42/10 हो जाएगा, पावर 3 है तो 3 टाइम्स हम लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू एच। ठीक है, अब 6 से 42 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, फिर 6 से 42 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इधर देखिए एक ही साइड में क्या क्या हो रहा है, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से 21 और 2 से 2 5 ज़ा 10। तो एच हमें फाइंड करना था, वो एच की वैल्यू आ गई है 21 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49/125। एक मिनट, 3 से भी 21 कैसे हो रहा है 7 बार में, तो ये भी हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 करोगे तो 343 हो जाएगी अपॉन 125। इससे अब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, जो भी आएगा वो cm आपका हाइट आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस मेल्ट और रिकास्ट होगा उसको हम इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब एक कुआं है जो जिसकी डायमीटर 3 मीटर है, इसे 14 मीटर डीप तक, यानी कि हाइट उसका दे रखा है 14 मीटर तक उसको खोदा गया है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। और इससे जो मिट्टी निकली है उसे उस कुएं के चारों ओर बराबर बराबर फैला दिया है रिंग की शेप में, और उसकी जो विड्थ है कुएं से उस मिट्टी के एंड पॉइंट का वो 4 मीटर आपका गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो वो जो एम्बैंकमेंट बना है, जो चबूतरा बना है, उसकी हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक है, आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले तो इसमें जो कुआं खोदा गया है, जितने कुएं की वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम मिट्टी की होगी। तो पहले निकाल लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस
ऑफ वेल, कुएं का रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर गिवन है 3 मीटर तो 3/2 मीटर, और इसकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ वेल 14 मीटर। तो पहले फाइंड कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। सिलेंडर की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है 3/2 का स्क्वायर, और एच हाइट है 14। तो 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, और 7 7 भी कैंसिल हो गया, 2 से भी कैंसिल कर लो इसको 11 बार में, 11 9 99 मीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम अर्थ डग आउट आ गई है, यानी इस कुएं की वॉल्यूम आ गई 99 मीटर क्यूब। अब इस मिट्टी को कुएं के चारों ओर हम फैलाएंगे। देखिए फिगर से थोड़ा समझते हैं। मान लो कि ये कुएं का अपर पार्ट है, ठीक है, और इसके चारों ओर हमने मिट्टी को फैलाया है इस पार्ट में, और इसकी विड्थ भी दे रखी है आपकी 4, ठीक है। तो ये जो शेप आप ऊपर देख रहे हो कि शेप कौन सा शेप बन गया, ये सर्कुलर रिंग बन गया, और रिंग में 2 रेडियस होते हैं, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस होगा जो कुएं का है, तो अब यहाँ लिखिए इनर रेडियस इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 मीटर, ये इनर रेडियस हो गया। और आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस में विड्थ को प्लस करेंगे तो 5.5 मीटर हो गया आउटर रेडियस, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, पाई हो गया। इसमें आप फॉर्मूला लगा लीजिए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा लें 22/7 इंटू बड़ी आर आपका है 5.5 प्लस इनर रेडियस 1.5, फिर 5.5 माइनस 1.5। अब आ जाएगा ये 22/7 मल्टीप्लाई, ये प्लस करोगे तो 7 आ जाएगी, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 88 मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग है। अब एरिया ऑफ रिंग आ चुकी है और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट आ चुका है, तो हमें हाइट निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम हो गया 99, एरिया हो गया 88, इसको कट करिए 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 9/8 को, 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो 1.125 मीटर इस एम्बैंकमेंट की हाइट हो जाएगी, नहीं इस चबूतरे की हाइट हो जाएगी 1.125 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। ज़्यादातर कुछ नहीं करना है इसमें, जो भी मिट्टी हमने बाहर निकाला है खोद के उसकी वॉल्यूम निकालनी है, जो एम्बैंकमेंट बना है वो उसकी एरिया हमें निकालनी है, निकल गया है, फिर हाइट का फॉर्मूला यूज कर देना है वॉल्यूम अपॉन एरिया और आपका हाइट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि वाटर फ्लोइंग रेट दिया होता है कि पानी इतनी इस स्पीड से जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाटर फ्लोइंग रेट वाला एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पे आपको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपका वाटर फ्लोइंग रेट गिवन है। क्वेश्चन समझिए पहले इसमें, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कैनल की विड्थ गिवन है
डीप हाइट गिवन है, वाटर फ्लोइंग रेट गिवन है। वाटर फ्लोइंग जो रेट होगा वो आपका लेंथ की तरह यूज करेंगे इसमें हम। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में ये कितनी एरिया को इरीगेट कर पाएगा वो फाइंड करना है। इफ़ 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और उस प्लॉट में 8 cm तक पानी की ज़रूरत है, 8 cm हाइट की पानी की ज़रूरत है हमें, ठीक है। यानी हाइट भी गिवन है, आपको सिर्फ उस प्लॉट की एरिया निकालना है जिसको कि हमें आधे घंटे में इरीगेट करना है। तो कितना एरिया इरीगेट कर पाएगा ये फाइंड करना है। तो पहले चलिए कैनल की जो दे रखी है कंडीशन वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विड्थ ऑफ कैनल गिवन है 6 मीटर, और डीप मतलब हाइट, डीप ऑफ कैनल ये गिवन है 1.5 मीटर, और स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग जो लेंथ की तरह यूज करेंगे हम। अब देखिए स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग जो इसमें गिवन है वो है किलोमीटर पर आवर में, और हमें चाहिए मीटर पर मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 30 मिनट, तो वहाँ टाइम मिनट में दिया हुआ है, और जो यहाँ पे आपका मेजरमेंट गिवन है ये मीटर में है और इसमें किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड। तो ये आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया 1000/6 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम फाइंड कर लें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो हो रहा है ये फाइंड कर लें। इन 1 मिनट, सॉरी, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना फाइंड वाटर फ्लो कर रहा है, इसके लिए हमारा हो जाएगा L/B/H। अब लेंथ की तरह हम इसे यूज़ कर लेंगे 1000/6, ब्रेड्थ है आपका 6 और हाइट है 1.5, ये कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1500 मीटर क्यूब। इतना वाटर 1 घंटे में 1 मिनट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये वाटर 1 मिनट में फ्लो हो रहा है और हमें 30 मिनट्स तक वाटर चाहिए, ठीक है। अब लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 1 मिनट का ये वाटर आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, 45,000 मीटर क्यूब। इतना 30 मिनट्स में पानी आ गया। अब ये सारा का सारा पानी एक प्लॉट में गया है, और जिस प्लॉट में ये पानी जाने के बाद उसकी 8 cm हाइट हो गई है पानी की, तो प्लॉट की एरिया निकालनी है। तो यहाँ लिखिए आप हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर ये गिवन है आपका 8 cm। तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 8/100 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम भी है और हाइट भी है, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट, इसे डिवाइड करना है। अब वॉल्यूम क्या है आपके पास, 45,000 अपॉन हाइट है 8/100, तो 8 यहाँ आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से हो जाएगा ये 25, फिर बाय 2, 2 से कैसे करिए इसको, 2 2 ज़ा 4, 25 और 00 ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी बचेगा आपका 22500 इंटू 25, ये आपका जो भी आएगा वैल्यू उतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि इसमें एरिया हेक्टेयर में गिवन होती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर एरिया हेक्टेयर में हो तो इसे 10,000 मीटर से 10,000 से डिवाइड करना है, बिकॉज 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर।
तो अगर इसकी वैल्यू, इसका आंसर आपके बुक में हेक्टेयर में गिवन है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको आप 10,000 से डिवाइड कर देना और डेसिमल में ले आना, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप मीटर स्क्वायर में छोड़ना चाहते हो तो मीटर स्क्वायर में छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है जिसमें कि लिखा हो कि हेक्टेयर में छोड़ना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो मैंने ये सवाल कराए हैं, ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने इसको कराया है। और आगे अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए, कमेंट लिखिए कि हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th 10th की कंप्लीट मैथ्स कराई जाएगी। और इससे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए।